सवाल में ही जवाब छिपा रहता है, यानी कि समस्या में ही समाधान छिपी रहती है। दैट मीन्स प्रॉब्लम में ही सलूशन रहता है छिपा हुआ। ये जो सवाल है ना, जवाब भी इसी में है। सवाल जो है जवाब भी इसी में है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर दिया आपने कि सवाल तो है ठीक है, लेकिन जवाब इसमें कहाँ से है? तो आप हमें एक बात बताइए, जो भी ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में हमें बोला इसका मान निकालने के लिए। हाँ सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो 8 तो 8 है, तो उसका तो बातें छोड़िए। ये जो है ये अब ये कहाँ से लाइएगा? दूसरे कोई क्वेश्चन से तो आएगा नहीं। अब इसका वैल्यू कहाँ से आएगा? इसी में कुछ ना कुछ ऐसा चीज दिया होगा जिससे आपका इसका वैल्यू निकलेगा। तो अभी आप उतना डिटेल में मत जाइए। अभी आप एक स्टेटमेंट को हमेशा के लिए याद रखिए, समस्या में ही समाधान रहता है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा अपना बुद्धि विवेक प्रैक्टिस को डेवलपमेंट कीजिएगा तो उसी में सोल्यूशन भी दिया रहता है, बशर्ते आपको उसे खोजना आना चाहिए। क्लियर? अच्छा, तब इसका मैं मान कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें दो चीज दे दिया है, एक ये दे दिया है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, उसका आपको इतना घसना नहीं है, दबाव नहीं देना है, समझाने के लिए मैंने दिया था। इसे मैं उतार लेता हूँ। क्लियर? आप इसे इक्वेशन 1 भी मान सकते हो, ठीक है, ए भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। फिर ये दिया है तो इसे मैं उतारता हूँ। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा। आप हमें एक बात बताइए कि अगर आप दोनों को जोड़ते हो, अगर मान लीजिए घटाओ, चलो पहले घटा देते हैं। घटाओगे तो 5 में से 2 गया तो 3x हो गया। घटाओ में क्या होता है, साइन बदलता है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, प्लस है तो माइनस। तो 5 में से 2 गया तो 3 चिन्ह बड़ी संख्या का, तो 5 है पर का। अब इसका साइन ये नहीं रहा, ये रहा। अच्छा, फिर यहाँ पे अब इसका साइन ये नहीं रहा, ये रहा। प्लस 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 7 3 10 हुआ है, 10 हुआ। अब दोनों में से बड़ा कौन है? 7। 7 का चिन्ह माइनस नहीं रहा, प्लस रहा, प्लस। फिर आप ये दोनों को घटाएंगे। कहने का मतलब क्या है, ये देखिए कैसा आ गया। अब ये वाला और ये वाला में तो अब आगे अपना कर लीजिएगा आगे, ठीक है। अच्छा, तो अब 7 में से गया तो कितना हो गया? 6। और 3 में से गया तो 2, यानी कि 17 में से 31 को घटाइए। 17 में से 31 को घटाइए, तो 17 में से 31 को कैसे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे? अच्छा, बड़ा में से 31 को 17 में से घटाएंगे। तो इसको दिया पैसा, तो 11 में 7 8 9 10 11 4 हो गया। ये इसको दिया 2 में से गया तो 1 14 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी। अच्छा, 14 दे देंगे। दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा 31 का चिन्ह माइनस है तो माइनस है। अब अच्छा, वो सॉरी, ये तो मुद्दा है नहीं। मुद्दा ये है, ये देखिए कैसा वाला आ गया, नहीं आ गया, यानी कि घटाने से बात नहीं बनेगा। तो सर क्या करेंगे, घटाने से बात नहीं बनेगा तो जोड़िए। तो देखिए जोड़ने पर आ जाएगा। प्लस करेंगे तो 7x हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया तो 4y हो जाएगा। चिन्ह बड़ी संख्या का, 7 का चिन्ह माइनस तो माइनस। और अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 1 8 और 3 1 4, 48 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये अब इसका वैल्यू कितना है? 48 है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, हिंदी मीडियम में है तो लिख दीजिएगा। अब नाउ, अब इसका बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए। देखिए अब आपको यकीन हुआ कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, या सर हुआ। देखो आप, हम देखें तो सोना का तो मान लीजिए आपके पास सोना है, लेकिन वो असली है कि नकली है, उसका तो 50 सोना न करेगा, उसको तराशना आना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढने का एक अलग नज़रिया होता है, एक अलग ब्रेन होता है। तो वो एक तरीका से आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। वो होगा कैसे? पढ़ने से, लिखने से, प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको मास्टर बन जाइएगा आप लोग। जैसे कि आप लोग मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैंने एक बता दिया, आपको थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को। तो उसके लिए आपको कोई सब्जेक्ट को अच्छा से टाइम देना पड़ेगा। यानी कि एक क्वेश्चन बना के आप पूरा का पूरा मैथमेटिक्स के विद्वान हो जाइएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बराबर दे दिए। अब यहाँ पे हमें एक बात बताइए, ये है तो सेम टू सेम डिट्टो मैच कराइए, ये और ये 1 है तो इसका 48 है। तो अब यहाँ पे मैं 48 दे दिया, और बटा 8 है तो 8 हो गया। 8 का 8, 8 चौका 48, तो 6 हो गया इसका आंसर, ठीक है, हो गया। कितना इजी था? क्लियर?
तो अब आपको यह समझना है कि इस दोनों को जोड़ने से मेरा काम बनेगा या घटाने से काम बनेगा। ये सब कुछ नहीं है, प्रैक्टिस का चीज़ है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं इस सब सवाल को अच्छा से बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, टीचिंग का एक्सपीरियंस है इसलिए बन गया। तो आप लोगों को भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कोई चीज़ लेके। क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको बारीकी से समझना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के भी कोई क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, तो आपको हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, आप इसको ऐसे नहीं करके आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2x प्लस 3y 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 5x माइनस 4y, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि लिख भी सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 और 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो ऐसे LHS को LHS में जोड़िएगा और RHS को RHS में जोड़िएगा। तो इसको मतलब है ना, देखिए 2 हाथ हुआ, दाया और ये बाया, यानी कि राइट और लेफ्ट। तो लेफ्ट को लेफ्ट वाला में जोड़ेंगे, इसको जोड़ दिए, ठीक है, और इसको इसे करके जोड़ दिए। क्लियर? जब आप इसे खोलिएगा मतलब निकालिएगा रूट से, ठीक है, कितना आया था, 7 1 8 48, ठीक है। तो एक्स वाला को एक जगह, यानी कि लाइक वाला को एक जगह, एक्स वाला को एक जगह, वाई वाला को एक जगह। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7x घटे 4y। कैसे? प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया तो 4, चिन्ह वही संख्या का, आराम से कोई दिक्कत नहीं। 48 अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप मान सकते हो समीकरण ए, क्योंकि जब इसमें मान रखोगे ना तो लिख देना यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रॉम इक्वेशन 1, जिससे टीचर को ये विश्वास हो जाएगा कि इसका आंसर आपने कहाँ से चीटिंग किया है, यानी कि कहाँ से कॉपी किया है, यहाँ से कॉपी किया है। तो कहने का मतलब है तो वही चीज़, लेकिन हम थोड़ा डिजाइन अलग करती है, तो कैसे भी करके आप बना सकते हो। तो मुद्दा ये नहीं कि कैसे करके बनाना है, मुद्दा ये है कि इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि प्लस से करने पर 5 तो 7 आ गया, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4y आ गया। तो मुद्दा ये है, ठीक है। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।